नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि ग्राम संगठन का प्रशिक्षण विधि, ग्राम संगठन का प्रशिक्षण कैसे होता है, उसी से संबंधित आज आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो फिर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम आप लोग को बता रहे हैं। यहाँ देखिए कि ग्राम संगठन प्रशिक्षण पुस्तिका, उसके बाद क्या है कि ग्राम बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ घर है, उसके बाद यहाँ विद्यालय है, यहाँ बैंक से पैसा लेन देन हो रहा है और यहाँ पे दीदी क्या कर रही है कि खेत में कार्य कर रही है और सभी ने है सो स्वयं सहायता समूह की बैठक में आ रही है। एक दीदी गई कि देखी कि बच्चे को पहले मतलब घर पर गई, घर पे रख दी, उसके बाद दो दीदी निकल के स्वयं सहायता समूह को बैठ गई। फिर बच्चे मतलब ये है, ये दीदी है, ये भी विद्यालय से बच्चे को छोड़कर फिर स्वयं सहायता समूह के बैठक में आ रही है। फिर दीदी पैसा निकाल के जाएगी ताकि बैठक में पैसा जमा करना हो तो पैसा जमा कर सकते हैं। फिर दीदी मजदूरी करके पैसा इकट्ठा मतलब कमा कर स्वयं सहायता समूह के बैठक में बचत कर रही है। अब यहाँ देखिए विलेज ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग मॉड्यूल VO मॉडल ग्राम संगठन प्रशिक्षण पुस्तिका, बिहार ग्रामीण सरकार की परियोजना विश्व बैंक से सहायता प्राप्त, ग्राम बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, बिहार जीविका का जो है वो विश्व बैंक से सहायता प्राप्त होता है। चलिए इसके बारे में हम शुरू करते हैं। तो इसका सबसे फर्स्ट है अनुक्रम, अध्याय 1 में है ग्राम संगठन। तो इसमें 1 से पेज नंबर 1 से 8 तक में ग्राम संगठन क्या है उसका अर्थ बताया जाएगा। उसके बाद है अध्याय नंबर 2 में है ग्राम संगठन का निर्माण कैसे किया जाएगा। तो 9 से 18 पेज में है। अध्याय 3 में ग्राम संगठन के कार्य क्या है, तो 19 से 30 पेज में है। ग्राम संगठन के नियम क्या है, तो 31 से 40 पेज में है। अध्याय 5 में है ग्राम संगठन की बैठक की प्रक्रिया क्या है, तो 41 से 47 पेज नंबर में है। उसके बाद है ग्राम संगठन की बैठक की प्रक्रिया 41 से 47 में है। फिर ग्राम संगठन की उप समितियां 48 से 50 नंबर में है। उसके बाद है ग्राम संगठन की किताबों का लेखांकन 51 से 56 में है। फिर अध्याय 8 में है सामुदायिक निवेश निधि, तो 57 से 59 में है। उसके बाद संक्षिप्त नियमावली है। तो आज हम आपको सबसे पहले अध्याय 1 में ग्राम संगठन बताने वाला हूँ, तो आप सभी बने रहे। अब यहाँ देखिए अध्याय 1 है ग्राम संगठन। तो ग्राम संगठन है। अब यहाँ देखिए कि ग्राम संगठन का अर्थ, अब ग्राम संगठन का क्या अर्थ है वो समझिए। गांव में अवस्थित आसपास, इस कहानी के माध्यम से समझना कि गांव में अवस्थित आसपास एक कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 समूह, तो 20 की जगह पे यहाँ 15 ही समूह मानना है, क्योंकि पहले था 20 लिख दिया गया है, लेकिन अभी है 10। 1 से लेके 15 तक ही ग्राम संगठन में 1 से 15 ही समूह रहेगा, 1 से 15 तक। तो यहाँ देखिए 20 लिखा तो 20 को छोड़ देना है। 15 समूहों का वैसा संघ जो जुड़े हुए विभिन्न समूहों के बीच एक कड़ी का कार्य करता है तथा उन समूहों के कामकाज समस्याओं का समाधान, पूंजी संग्रह, गांव में अवस्थित संसाधनों का उपयोग तथा विकास कार्यों को समूह के सदस्यों तक पहुंचाने में सहयोग करता है, जिससे समूहों के सदस्यों का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक विकास में सहायता मिलता है। अब यहाँ पर देखिए कि आसपास के जितना भी होगा दीदी होगा उसका 10 से लेके 15 तक का समूह का संग्रह करके एक मतलब बड़ा विभिन्न समूहों को कड़ी के रूप में कार्य मतलब जोड़ना है। मतलब जहाँ होता है कि एक लकड़ी अगर रखते हैं तो एक लकड़ी को इस तरह से हम जल्दी तोड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ हम 10 लकड़ी रखेंगे तो उसको हमको तोड़ने में समय लगेगा। तो इसीलिए होता है कि 20 समूह को जोड़कर एक ऐसा विभिन्न समूह को जोड़कर एक कड़ी का कार्य करता है, जिससे समूह का काम का समस्याओं में समाधान होता है।
क्योंकि जो ग्राम संगठन है उसमें छोटी छोटी समस्याओं का समाधान किया जाता है तथा उन समूह का कामकाज का समाधान होगा। उसमें फिर पूंजी संग्रह करना है, पूंजी संग्रह करके स्वयं सहायता समूह की दीदियों को देना है, जिससे उनका अच्छे से वास्तविक संसाधनों का उपयोग भी करेंगे तथा विकास योजनाओं को समूह तक पहुंचाएंगे, जिससे समूह के सदस्यों को आर्थिक विकास हो तथा सांस्कृतिक भी विकास हो। अब यहाँ देखिए कि ग्राम संगठन की अवधारणा। तो ग्राम संगठन की अवधारणा में है उद्देश्य क्या है ग्राम संगठन की अवधारणा का, कि ग्राम संगठन क्या है। ग्राम संगठन का अर्थ, महत्व एवं उसकी विशेषताओं की जानकारी सदस्यों को मिलना चाहिए। तो जैसे कि अगर हम स्वयं सहायता समूह में कोई दीदी अगर जुड़ी तो उनके बारे में न उनको महत्व जानती है न उसका अर्थ जानती है, तो उसका जुड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जिस चीज़ में जुड़ी है उससे संबंधित जानकारी टोटली रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए कि ग्राम संगठन में महत्व उसकी जानकारी विशेष सदस्यों को मिलना है। अब क्या है उप विषय क्या क्या है, तो एक में है ग्राम संगठन का अर्थ, दूसरे में है ग्राम संगठन का महत्व, फिर थर्ड में है निर्माण, फोर्थ में है विशेषता, 5 में भूमिका एवं दायित्व, 6 में है ग्राम संगठन के सदस्यों की भूमिका एवं दायित्व, 7 में है ग्राम संगठन के प्रतिनिधियों की भूमिका एवं दायित्व। उसके बाद है प्रशिक्षण प्रणाली। अब फ्लिपकार्ट नंबर जो है नंबर दिया गया है उसको मार्कर एवं चार्ट के पेपर पर है, तो वो फ्लिपकार्ट के माध्यम से समझाया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ स्वयं सहायता समूह का बैठक है, और यही जो स्वयं सहायता समूह का बैठक है छोटी समूह है, एक समूह मतलब टोटली इकट्ठा करके एक बड़ा समूह यहाँ बन गया। अब यहाँ है प्रशिक्षण अवधि। तो ग्राम संगठन का जो प्रशिक्षण अवधि होगा उसका 3 घंटा होता है। तो व्याख्यान विधि में है सदस्यों से सवाल जवाब, चर्चा, मछली की कहानी तथा गिनती का खेल से करेंगे। मतलब सदस्यों को कहानी के माध्यम से बताना है ताकि सदस्य है सो 3 घंटा वो अपना बोर नहीं हो और उस टाइम को 3 घंटा अपना समय निकाल भी सके और पूरा अच्छे से सदस्य समझ भी जाए। अब यहाँ ग्राम संगठन का अर्थ प्रशिक्षण का तरीका। तो प्रशिक्षण का तरीका होता है कि जैसे फैसिलेटर होता है कि जो ग्राम संगठन का गठन करने जाएंगे वहाँ जो समझाएंगे उनको फैसिलेटर बोला जाता है। तो फैसिलेटर सदस्यों को चार्ट दिखाकर सवाल प्रश्न पूछेंगे। जैसे यहाँ देखिए कि मान के चलिए कि हम यहाँ फैसिलेटर है, तो हम यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए कि ये हो गया मुख्य सवाल क्या पूछेंगे, तो में है कि आप लोगों ने इस चार्ट फोटो देखकर क्या समझा। तो अब इस चार्ट को देखकर क्या समझा, तो इसमें होगा कि मतलब 10 से 20 समूह को मिलाकर 10 से 15 समूह को मिलाकर एक बड़ी समूह का निर्माण किया गया। उसके बाद क्या है ग्राम संगठन का अर्थ क्या है। तो ग्राम संगठन का अर्थ क्या है वो बताया जाएगा। तो सवाल जवाब करेंगे, फैसिलिटेटर कर रहे हैं, वो जो दीदी लोग रहेंगी वो जवाब देंगे। अब यहाँ सदस्यों से प्रश्नों का जवाब देने के बाद फैसिलिटेटर नियमानुसार बताएंगे। अब चलिए हम नियमानुसार आप लोग को बताते हैं। अब यहाँ देखिए कि 2 में है ग्राम संगठन का महत्व। ग्राम संगठन का महत्व क्या है, यहाँ देखिए प्रशिक्षण विधि। तो कहानी चार्ट द्वारा समझाना है, कहानी चार्ट के माध्यम से दीदी लोग को समझाना है ताकि अच्छे से समझ जाए। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ पूर्णिया जिला में के अमारी गांव के एक तालाब था जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी मछलियों का समूह अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन की बात है कि बरसात के समय में दूसरे तालाब से एक मगरमच्छ आकर उसमें रहने लगा तथा उसने देखा कि इस तालाब में बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां हैं। उन्हें देखकर वह काफी खुश हुआ। उसने सोचा कि मेरा जीवन यहाँ बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होगा तथा यह सोचकर एक कर मछलियों को खाना शुरू कर दिया। यह देखकर सभी मछलियां बहुत भयभीत हो गई। सभी मछलियों ने मिलकर आपस में यह निर्णय लिया कि सारी मछलियों हमेशा एक साथ रहेंगी और एक साथ मिलकर मगरमच्छ का सामना करेगी। सभी मछलियों ने ऐसा ही किया। जैसे ही मगरमच्छ आया सारी मछलियों ने एक समूह बनाकर एक बड़ी मछली का रूप धारण किया और उस मगरमच्छ के सामने आया।
मगरमच्छ ने जैसे ही उन्हें देखा वह डर गया और वहां से वह मगरमच्छ भागकर दूसरे तालाब में चला गया। तो इस कहानी से हमें यह क्या शिक्षा मिलता है कि किसी भी काम को एक साथ मिलकर करने से बड़ा काम या भारी से भारी काम आसानी से हो सकता है। तो अब इसका फिल्म मतलब ये जो यहाँ कहानी बताया गया, तो इससे देखिए कि ये जो है मगरमच्छ है दूसरे तालाब से आकर मतलब जहाँ देखा कि छोटी छोटी मछलियाँ हैं वहाँ पे आ गया और वो यहाँ पर खूब खुशहाल हो गया ताकि हमारा यहाँ मतलब आहार है। अब धीरे धीरे करके हम सभी मछलियों को एक एक करके खाएंगे। अब ये मछली जो है सो धीरे धीरे वो खाना शुरू भी कर दिया। अब खाना शुरू कर दिया तो सारी मछलियाँ डर से भयभीत हो गई और देखिए कि मछली भाग भी रही है इधर उधर। उसके बाद फिर यहाँ है कि आपस में मछलियाँ विचार करने लगा कि अब हमको क्या करना है ताकि हम इससे पीछा छुड़ा सकते हैं, हम बच सकते हैं। उसके बाद मछलियों ने निर्णय लिया कि हम लोग ऐसा करते हैं कि आपस में मिल जाते हैं और मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं और संगठन का निर्माण करेंगे तो वो जब जैसे ही बड़ा रूप धारण होगा तो वो मगरमच्छ भाग जाएगा। तो यहाँ देखिए कि सारी मछलियाँ ने विचार किया आपस में। उसके बाद एक बड़ा मछलियों का संग्रह चालू किया। यहाँ देखिए मगरमच्छ को डराती मछलियाँ। अब यही रूप बड़ा धारण कर लिया। उसके बाद जब जैसे ही मतलब उसको सामने गया तो ये मगरमच्छ क्या किया कि भागना शुरू कर दिया। तो अब देखिए कि डरे भागता हुआ मगरमच्छ, तो डरे भागता हुआ मगरमच्छ यहाँ देखिए जब ये मतलब इसको रूप धारण किया तो ये भाग गया। तो इस कहानी से यही समझ में आ रहा है कि कभी भी हो तो एक दूसरे से मिलजुल कर चलना चाहिए और एक दूसरे से मिलजुल कर चलेंगे तो छोटा या बड़ी से बड़ी कार्य होगा वो आसानी से खत्म हो जाएगा। तो अब इससे ये होता है कि जैसे 10 से 12 समूह या 15 समूह को मिलाकर एक ग्राम संगठन का निर्माण करेंगे तो स्वयं सहायता समूह के दीदियों के लिए होगा कि उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और वो अपने अच्छे से जीवन खुशहाल भी रहेंगे। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को इतना ही तक बता दें। एक बार शुरू से हम आप लोगों को क्या क्या बताया है वो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। तो आप सभी शुरू से देखिए, अध्याय नंबर 1 का है। तो आप सभी को इस कहानी से कुछ सीखने को अगर मिला होगा तो आप सभी बताइएगा और कमेंट करके भी बताइएगा और आप बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।